90 का दशक था और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। वो कहते थे कि 1 रुपया अगर दिल्ली से चलता है तो 10 पैसे का काम भी गांव पहुंचते पहुंचते हो नहीं पाता। सन 2000-2010 आते आते आधार के साथ आपके राशन कार्ड को लिंक किया गया और उसके बाद तो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम तक आ गई, जिसमें आधार और यूपीआई को भी लिंक कर दिया गया है जनधन अकाउंट के जरिए। लेकिन अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस में रेवोल्यूशन आने वाला है, क्रांति आने वाली है और इस क्रांति के साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बने हैं और प्रधानमंत्री ने खुद अनुपूर्ति जो इसका है एटीएम, यानी इसे अनाज एटीएम के तौर पे देखा जा सकता है, यूएन की एक संस्था के द्वारा ये बनाया गया है और ये कैसे काम करता है सब कुछ हम देखेंगे। शगुन सिंह भी हमारे साथ बात करने के लिए होंगी। और ये ऐसा एटीएम है जिससे आप मल्टी ग्रेन, अलग अलग तरह का अनाज, कि आपको ज्वार चाहिए हो, बाजरा चाहिए हो, चावल चाहिए हो, गेहूं चाहिए हो, वो सब कुछ निकाला जा सकता है, लगाया जा सकता है। और जैसे आजकल एटीएम में होता है, जैसे राशन की दुकान में होता है कि आप आएंगे, राशन कार्ड दिखाएंगे, फिंगरप्रिंट को स्कैन किया जाएगा और राशन लेकर चलेंगे। लेकिन राशन की दुकान में बड़ी समस्या है। समस्या है तीन। पहला, कभी भी राशन की दुकान बंद हो जाती है। दूसरा, चावल की क्वालिटी, दाल की क्वालिटी सरकार की तरफ से पीडीएस सिस्टम में कुछ छोड़ दी जाती है, राशन की दुकान उसको दोयम कर देती है। और तीसरा, तोल का यानी भार का, 1.5 किलो की जगह 1.25 किलो, 5 किलो की जगह 4 किलो, ये एक बड़ी समस्या रही है। तो फिंगरप्रिंट से लेकर के तमाम चीज़ें यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। शगुन, एक बार आप बताइए कैसे ये काम करता है और पीडीएस सिस्टम में कैसे एक बड़ा रेवोल्यूशन इसके जरिए होगा। डेफिनेटली। तो इस मशीन का नाम अन्नपूर्ति है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो यूएन की एक संस्था है, उन्होंने डेवलप किया है ये। एंड मैं भी डब्ल्यूएफपी से ही हूँ। तो इसका जैसे आपके लिए और आम लोगों के लिए एटीएम मशीन्स होती हैं जिससे आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करके वहाँ से पैसे ले सकते हैं, उसी तरीके से अन्नपूर्ति ग्रेन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनी गई है। तो इससे राशन कार्ड के इनपुट के बाद आपको पता लगता है कि अगर आप उस स्कीम के लिए एलिजिबल हो या नहीं, और फिर आधार से आप हो ये वेरीफाई होता है। तो आपको मैं लाइव दिखाती हूँ क्या होगा इसमें। मैंने अपना राशन कार्ड डाला और मैंने अपना बायोमेट्रिक से वेरीफाई कर दिया कि मैं शगुन सिंह ही हूँ। उसके बाद मुझे ये डालना है कि मुझे कितना राशन चाहिए। तो मैंने अभी डाला है 0.5 kgs। 500 ग्राम आप राशन इसमें डाल रहे हैं और इसमें जो आपकी पीडीएस में लिखा होगा, राशन कार्ड में लिखा होगा, उतना आ सकता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम भी कुछ है इसमें वेट के लिहाज से? जी, वेट के लिहाज से मैक्सिमम और मिनिमम वेट भी होता है। बेसिकली सरकार राशन कार्ड से ही वेरीफाई करते हैं कि अगर आप उस ग्रेन के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो इसको आप डिस्पेंस कर सकते हैं। जैसे मैंने 0.5 kgs डाला, अब मशीन ने नोट कर दिया कि 0.5 kgs ही चाहिए और ऑटोमेटिकली पीछे से आप देखेंगे तो ग्रेन्स पूरे के पूरे डिस्पेंस होने शुरू हो चुके हैं। अब जैसे ही इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स वो डिस्पेंस भी हो गया, तो आपको यहाँ से पता चल जाता है कि 0.5 मैंने मांगा था तो मुझे मिला कितना है। अच्छा, प्लीज प्लीज रिमूव योर बैग। तो इसमें हम आ चुके हैं, हम एक बार देख सकते हैं कैसे? करेक्ट। इसमें देखिए कि ग्रेन आ चुका है। तो ग्रेन इस तरीके से ½ किलो आप निकाल चुके। अच्छा, कई जगह वीट चाहिए होता है, कई जगह गेहूं है, कई और चीज़ है, तो मल्टी ग्रेन का भी ऑप्शन? तो अभी हम लोग वीट और राइस डिस्पेंस कर रहे हैं, पर इन द फ्यूचर हम पल्सेस भी कर सकते हैं। जो भी ड्राई ग्रेन कमोडिटीज होती हैं वो सब डिस्पेंस हो और सकती रिफिल कैसे होता है, कैसे पूरा इकोसिस्टम काम करता है, मशीन कर चलती कैसे? हैं। तो एक सेंसर लगा रहता है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मैंने जैसे ही मैंने जैसे ही सेंसर को निकाला, यहाँ से राइस, सेंसर से पता चलता है कि राइस की थोड़ी कमी हो गई है। अब पीछे से क्या होगा, इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स सेंसर एक्टिवेट हो गया तो पीछे से राइस अपने आप डिस्पेंस होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम देखते हैं कि पानी भर जाता है तो टंकी में आवाज़ आती है अलार्म के जरिए कि पानी भर गया है, तो वैसे यहाँ पे अगर खाली होता है ग्रेन तो ऑटोमेटिकली एआई अनेबल्ड या एल्गोरिदम के जरिए वो सारा कुछ हो जाता बिल्कुल सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, और जैसे ही कंप्लीटली फिनिश होता है पीछे से ग्रेन्स हमेशा रिफिल हो जाते हैं। है। भविष्य में आपकी ये मल्टी ग्रेन के लिए पूरा स्कीम रहेगा कि और भी जो पल्सेस हैं वो भी ऐड हो सके? जी, हम ये भी कोशिश करेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि हर स्टेट पे भी आए। जैसे एरिक्सन के साथ हम 23 लोकेशंस पे जा रहे हैं दूसरे स्टेट्स पे, और उत्तराखंड में हम 21 लोकेशन सरकार के साथ ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। सो हर उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ पर हमें अनाज एटीएम देखने को मिलेगा।
नहीं, दूसरे राज्यों में भी है, पर उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसने अपने सारे डिस्ट्रिक्ट में ये लगाने की मुहिम की है। जी। अच्छा, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये सिस्टम देखा तो वो कितनी क्यूरियस थे, उन्होंने आपसे क्या सवाल पूछा, कैसा इंटरेक्शन रहा आपका और पीएम मोदी का? तो मेरा उनके साथ डायरेक्ट रिएक्शन नहीं था, पर जितना मुझे सुनने में आया है वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उनको वैसे भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। वो चाहते हैं कि सबको वो प्रोमिसेस या एंटाइटलमेंट्स मिले जो सरकार बहुत मेहनत कर रही है पहुंचाने के लिए उनके लिए। और ये क्योंकि ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंश्योर करती है, उनको बेहद ही पसंद आया ये सोल्यूशन। अच्छा, इसमें हम हिंदी और इंग्लिश तो देख पा रहे हैं, लेकिन अगर हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ की बात करें तो वो भी लैंग्वेज से अनेबल किया। ये सारी लैंग्वेजेस में एनेबल किया जा सकता है, उड़िया में भी किया जा सकता है, जो भी लैंग्वेज आप कंफर्टेबल हैं उसमें हो सकता है। क्या क्या चेंजेस आएंगे इससे, आपको क्या लगता है? क्योंकि जैसे मैंने कहा किसी भी टाइम निकाल सकते हैं, वेटेज की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्वालिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कैसे रेवोल्यूशन, कैसी क्रांति आप देख रहे हैं राशन की दुनिया में? हम ये रेवोल्यूशन देख रहे हैं कि आप इंसान एयरटेल के पास क्यों जाता है या इंसान रिलायंस के पास क्यों जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये प्रोडक्ट रिलायबल है। अब बेनिफिशरीज को ये पता है, जो आम जनता को ये पता है कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं चावल लेके ही आऊँगा या मैं वीट लेके ही आऊँगा। इसका मतलब है वो हमेशा आना चाहेंगे यहाँ पे। तो उनकी जो 8 घंटे की कतार होती थी वो कम हो जाती है। उनका, आप आम आदमी या माइग्रेंट्स का अगर आप देखेंगे तो आप एसेंशियली उनको खाने और उनके पैसे के बीच में चूज करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो दिहाड़ी पे काम करते हैं। अब थ्रू दिस मशीन आप 12 बजे रात को भी आइए, ले लीजिए। एटीएम्स ऐसे ही काम करते हैं। अच्छा, जो ये है, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का है, यूनाइटेड नेशंस का है, तो क्या कोई और थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहाँ पर ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, या ऐसा? ये अभी इंडियन इनोवेशन है और इंडिया में ही अवेलेबल है। पर हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कन्वीनिंग रोल है, तो हम इसको दूसरी कंट्रीज में भी लेके जा सकते भारत पहला ऐसा देश बनेगा जहां पर पीडीएस सिस्टम के साथ एटीएम को, अनाज एटीएम को लिंक किया जाए। हैं। जी, भारत पहला ऐसा ही देश है। देखिए कि भारत पहला ऐसा देश है जहां अनुपूर्ति, जो ये इनोवेशन है, भारत में किया गया। किस संस्था ने किया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। नहीं नहीं, मतलब भारत में कोई स्टार्टअप है जिसने ये मशीन बनाई, क्या है? सो ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है जो भारत में ही बना है, पर ये प्रोडक्ट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का ही है। पर हम सरकार के साथ बहुत ही क्लोजली काम करते हैं, तो इसका स्केल अप सरकार ने किया है। स्केल अप सरकार ने किया। आप ये देखिए कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसकी टेक्नोलॉजी के जरिए ये भारत में ही इनोवेशन हुआ है। तभी इसका नाम अनुपूर्ति रखा गया है, यानी अनाज की आपूर्ति संगठित तरीके से हो, सुगम हो, किसी भी समय हो और गुणवत्ता के साथ हो, ये सुनिश्चित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसके सिस्टम को देखा है कि आप फिंगरप्रिंट स्कैन करके, आधार और राशन कार्ड से लिंक करके, आप किसी भी भाषा का चयन करके, किसी भी मात्रा में जितनी आपको ज़रूरत हो, आपको 1 किलो की एक दिन ज़रूरत है तो आपको ऐसा नहीं है कि राशन की दुकान में एक ही बार पूरे महीने का राशन लाना है। उतना राशन, उतना चावल, उतनी चीनी, उतना सामान पल्सेस आप निकाल ले सकते हैं। और उत्तराखंड दरअसल पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर सभी जिलों के अंदर आने वाले महीनों में इस तरह का अनाज एटीएम यानी अनुपूर्ति देखने को मिलने वाला है। क्या मैं सहयोगी अजय सिंह के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।